चलिए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम लोग ने पिछली कक्षा में संख्याओं के बारे में सारा का सारा जो भी होता है उसमें क्या करता हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें जितना क्वेश्चन बन सकता था उतना क्लियर हो गया था, उसमें कोई टॉपिक बचा नहीं है। आज हम लोग का सेकंड चैप्टर चलेगा किसके बारे में, वर्ग के बारे में। वर्ग यानी कि स्क्वायर। ठीक, पहले हम लोग वर्ग देखेंगे यानी कि स्क्वायर होता क्या है, इसके बाद स्क्वायर रूट देखेंगे, इसके बाद क्यूब के बाद क्यूब रूट देखेंगे। ठीक, आज का टॉपिक हम लोग का वर्ग यानी कि स्क्वायर समझेंगे। इसमें हम लोग का जो क्वेश्चन करेंगे आप लोग को सिखाया जाए कि वर्ग कैसे निकालेंगे, 2 डिजिट का 3 डिजिट का कैसे निकाला जाएगा। ठीक, इसमें ट्रिक बताया है कि आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, कहाँ तक आपको याद करना रहता है और कहाँ तक नहीं याद करना, नहीं याद होगा तो काम चल जाएगा। ठीक, तो आज की यही बेसिक सी बातें होंगी और कुछ नहीं। तो एक चीज ध्यान देना, जो वर्ग होता है किसी को भी 1 से लेकर 20 तक तो नॉर्मल में याद रहना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक जब आपको 1 से लेकर 20 तक याद रहता है तो जब जब 3 डिजिट का करते हैं हम लोग वर्ग निकालते हैं यानी कि स्क्वायर निकालते हैं तो उसमें बहुत आसानी होती है। जब ट्रिक बताया जाएगा उसमें काम आएगा। 1 से 20 तक एकदम नॉर्मल चीज होती है, 1 से 10 तक इसी तरह याद हो जाएगा। इसको 10 से 20 तक याद कर लीजिए, पूरा आपका कार्य खत्म हो जाएगा। तो पहले क्या करोगे, यहाँ पर 1 से लेकर 20 तक लिख दे रहे हैं उसको लिख लो, इसके बाद नीचे उसका क्या करेंगे वहां से ट्रिक बताएंगे कैसे आगे का कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, फटाक से लिखो। 1 का वर्ग कितना होगा, 1 होगा। एक चीज देखो, वर्ग मतलब होता क्या है। वर्ग मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का पावर क्या लिखा है 2, यहाँ पर देखो 2 का पावर क्या लिखा है 2 का पावर 2 का मतलब ये होता है कि 2 कितनी बार लिखा गया है, 2 बार। मान लो कोई भी यहाँ पर नंबर लिख दे जाए, उस नंबर को रिपीटेशन को कम करने के लिए घात के रूप में लिख देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पावर या घात भी बोल सकते हो। हिंदी में पावर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, घात। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 2 लिख दे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इंग्लिश में पावर। हाँ तो वही बोले, चलो देखो देखो यहाँ पे कितने बार 1 2 3 4 5 बार लिखा है ना, तो 2 का अगर 5 लिख देते हो यानी कि 2 का पावर 5, ये कितनी बार 2 कितनी बार लिखा गया है 5 बार। ये बताता है कि इसका पावर बताता है कि कितनी बार वो लिखा गया है। ठीक, इसी को पावर बोला जाता है यानी कि घात बोला जाता है। ठीक, अब लिखा है 2 का घात 2 यानी कि 2 का घात 2 मतलब कि 2 गुणे 2 2 ना के 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। वही अगर 3 का बोला जाएगा, 3 का वर्ग बताइए तो 3 से लिखे 9, यानी कि जिस नंबर का पूछेगा उसी नंबर में गुणा कर देंगे, वही का निकल जाएगा वर्ग यानी कि स्क्वायर वही होता है। ठीक है, जल्दी से लिखो। 4 का क्या होता है, सर कुछ पूछना है। बोला मतलब जो वो रहता है जो घात बोले है ना, हाँ। तो सर मान लीजिए लिखे 4 थे, मतलब 2 2 4 लिखिए। 7 7 कितना हो जाएगा, इसको लिख लेना, इस पर पूछ लेना। 7 7 कितना हो जाएगा 49। 8 का लिख लो, 1 से लेके 20 तक फटाक से लिखो तो। ठीक, 8 8 8 कितना हो जाएगा 64 9 9 81 और 10 को करोगे तो कितना हो जाएगा 100। इस तरह क्या करना, 20 तक लिख लेना। कितने तक 20 तक इसको कंटिन्यू करके क्या करना, उसी का उसी में पूरा करके लिख लेना और इसको याद कर लेना। अब इसमें ट्रिक नहीं बताया जाएगा क्योंकि बेसिक चीजें आगे चल के बड़ी दिक्कत होगा। 1 से 20 तक लिख के याद कर लो, इसके बाद यहाँ से 21 हम क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो पहले 1 से लेके 20 तक फटाक दे लिखो अपनी कॉपी में, इसके बाद 21 से स्टार्ट करते हैं, कैसे हम लोग आगे समझेंगे। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ तक 20 तक हम लोग ने क्लियर कर लिया ना। 20 तक क्या करना हमको याद रखना है। अब यहाँ से 21 से लेके पहले 21 से लेके 99 तक हम बता रहे हैं। इसके बाद पहले 2 डिजिट का देखेंगे, कितने डिजिट का 2 डिजिट का पहले हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, 21 से लेके 99 के बीच में क्या लिखेंगे, कुछ ट्रिक देखेंगे कैसे आसानी से करेंगे। इसके पीछे याद करिए, आगे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं तो पता चला कि याद नहीं करेंगे, ट्रिक से बताया जाएगा तो पता आगे कार्य नहीं करेगा। बस जुबान को होना चाहिए। 18 का बोल देता तुरंत लिखा गया, 16 का बोल देता तुरंत लिखा गया, जबान को होना चाहिए। ठीक, इतना आपको क्या करना, याद करके रखना है 1 से लेके 20 तक। 1 से 20 तक एकदम याद करके एकदम रट्टू के तरह रट जाओ, आगे कार्य करेगा तो की तरह रटे रहोगे। तो अब सीखना है कौन चीज, 21 से लेकर 99 के बीच में। इसके बाद 3 डिजिट का सीखेंगे। पहला चीज पहला लिखो, पहला रूल पहला लिखना। अगर कोई संख्या दिया हुआ है तुमको, उस संख्या का इकाई का अंक, उस संख्या का इकाई अंक अगर 5 का हो
5 हो। पहला केस सोच बताया जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या दिया हो तुमको, उस संख्या का इकाई अंक कौन सी हो, 5 हो, तो उसका वर्ग कैसे करेंगे, ध्यान देना। मान लो अगर लिख देते हैं 25, क्या लिख देते हैं 25, 35 लिख देते हैं, ठीक है। 45 लिख दो, 55 लिख दो, 65 लिख दो, कोई दिक्कत, सारा लिख दो। अभी बता रहे हैं। अब देखो एक चीज को ध्यान देना थोड़ा, इसको इरेज करते रहे ना। इधर देख लेना, इधर नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा। चलो 45 हो गया ना, 55 हो गया तुम्हारा। सारा जिसका 5 आता हो, कौन चाहता हो 5, 65 हो गया आपका, एकदम चुटकियों हो गया, टेंशन नहीं लेने का। 75 हो गया आपका, 85 हो गया, अभी 95 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी 99 तक की बात करेंगे, उसके आगे बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब देखो 15 का पीछे बोला गया था 120 तक याद करने के लिए 225 होगा, उसको मत ध्यान दो। अब देखो कुछ नहीं करना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 5 लिखा है ना, तो 5 का 5 में गुणा करोगे तो क्या होगा 25, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात देखो, जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ अगला नंबर, उसका अगला वाला नंबर क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 का किसमें गुणा कर दो, 2 में, 3 गुना के 6, 5 का क्या होता है 25, 5 पचे 25, 3 का अगला वाला नंबर 4, 4 तिहाई 12 आंसर लेते जाओ, 5 पचे 25, 4 का अगला वाला नंबर 5, 5 चौके 20। इस तो जल्दी फिर फॉर्म करो, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वो 35 वाला गलत है ना, कहाँ 35 लिख देख लीजिए। अरे वो 25 वाला कहाँ गया, 625 होता 25 का, यस सर जी 8 में होगा वो, कहाँ 8 होगा, 25 वाला 8 में होगा। 5 पचे क्या होगा 25, और 3 दूना के 6, 625 होता है। अरे वो नहीं, हाँ 35 वाला बोल रहे हैं। 35, हाँ। 5 पचे 25, 25, 4 तिहाई 8 12, 4 तिहाई 12 पूरा करना है, निकाल कर लो, क्या दिक्कत। इसको भी फिर फॉर्म करो, जैसे कि देखो 5 पचे 25, 5 के अलावा नंबर 6, 6 पचे 30, फटाक से इतना क्वेश्चन का 4-5 होकर तो समझ में आ होगा, आया समझ में। जीव जंतु क्या करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, घूम सकता है। नहीं समझ में आया। भैंस अगर हम यहाँ पे बांधते हैं तो फिर उसको खोल वहाँ पे नहीं बांध देते हैं। तो जल्दी करो इसको, हो गया सर जी, हो गया। हो गया सबका। हम छोड़ दे तो झूलने लगता है ना, यहाँ से चला जाएगा, जहाँ पे उसको मान किसका किसका हो गया, सारा का हो गया। देखो जिसको नहीं समझ में आएगा और फिर से देख ले, जिसको समझ में आ गया वो कर लिया, ध्यान देगा। पहले क्या था नंबर, लास्ट वाला कौन सी है 5, क्या बोला गया, कोई अगर संख्या हो, ये हमारा पूरा का पूरा कौन सी है संख्या, उस संख्या कौन सी लिखेंगे इकाई अंक। अगर 5 होगा कौन सी होगा 5, तो क्या करेंगे पहले 5 कर लो, 5 का 5 में गुणा करो, 5 पचे 25, अब 5 का एक अगला वाला नंबर सोचो तो 7 होगा, 7 छक 42, कोई दिक्कत। 5 पचे 25, 7 का अगला वाला नंबर 8, 8 सते 56, कुछ करना नहीं है। 5 पचे 25, 8 का अगला वाला नंबर 9, 9 अठे 72। अब देखो 5 का 5 पचे 25, 9 का अगला वाला नंबर 10, 10 का 9 करोगे तो कितना होगा 90। इस तरह आसानी से क्या कर सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो, यानी कि स्क्वायर निकाल सकते हो, कुछ करना ही नहीं है। पीछे का 5 दिख गया, 25 लिख दो अपने से, इसका अगला वाला नंबर सोच के उसमें उसका गुणा करके आराम से इसको लिख सकते हो, सिंपल एकदम मेथड है, कोई दिक्कत। अभी एक रूल सीखो, इसमें 2-3 सीखेंगे कि पूरा उड़ जाए, ठीक, कोई दिक्कत है समझ में। अब सेकंड नियम देखेंगे कि सेकंड नियम क्या कहता है। फर्स्ट नियम से इतना क्लियर हो गया ना। अब सेकंड नियम देखो, अगर कोई संख्या दिया हो, क्या दिया हो, कोई संख्या दिया हो, उसका इकाई अंक कौन हो जाए 0, क्या हो जाए 0। अगर कोई तुम्हारे पास संख्या दिया हुआ है, उसका इकाई अंक क्या हो जाए 0, तो क्या करेंगे उसका भी देख लो। अगर मान लो क्वेश्चन लिख देते हैं पहला तुम लोग का 30, क्या लिख देते हैं 30 का स्क्वायर, ठीक है। सेकंड मान लो लिख देते हैं 40 का, लिखते हो तुम लोग, लिखते रहो, समझाएंगे के बाद फटाक से तुम खत्म करते हो तुम लोग। 50 का 60 का 70 90 80, लिखो जल्दी। जिसका इकाई अंक हमारा 0, ठीक,
फटाक से लिखो, इसको समझा रहे हैं, फटाक से उसको परफॉर्म करो। चलो ध्यान दो तुम। इसमें देखो जो हम लोग वर्ग पढ़ते हैं या स्क्वायर या स्क्वायर रूट, जो कभी भी क्वेश्चन किया जाता है अंदर, ठीक, अंदर जाओगे और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। ठीक है, मान लो कैलकुलेशन कहीं करना है, ऐसा कहीं नंबर दिख गया 60 या तुमको दिख गया 75 गुणे 75, तो जानते ही हो। अगर देखो, अगर यहीं पर हम लिख देते हैं 75 गुणे 75, गुणा हमको करना है, क्या गुणा क्या करना है, 75 गुणे 75 कहीं दिया हुआ है ना। तो हमने पहले ही शुरू में बताया था कि नंबर जितनी बार अगर सेम नंबर लिखा हुआ है, एक और तरीके से लिख सकते हैं, 75 बटा के 2, 75 गुणा 75 लिखा है ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 75 का घात 2 यानी 75 का पावर 2। अगर जानते हो इसका ना, इसका आंसर जानते हो, क्या जानते हो, 5 5 25, 7 बटे 56, पूरा करने की जरूरत हुआ अगर कहीं ऐसा पूरा तुमको मिल गया 75 गुणे 75, आंसर तुम निकाल दोगे, पूरा तो करना नहीं रहेगा। अरे इसका मतलब भाई 30 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 30 पूरे 30 है ना, यही होता है ना। का वो मतलब वो बात तुम क्या करे, अगर मान लो यही बोलता है 65 गुणे 65, क्या लिखता है 65 गुणे 65, इसको अभी तो लिख सकते हो इस तरह, 42 दो बार लिखा हुआ है तो 2 को लिख देंगे इस तरह। अब 65 का हम वर्ग जानते हैं, कितना हो जाता है 42 25, कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा आसानी से हो गया। ठीक, इम्प्लीमेंट करना सीखो कि सीख रहे हैं तो कहाँ हम क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। पता है कि सब कुछ रूल हमको आता है, लेकिन परफॉर्म करने नहीं आता कि कहाँ परफॉर्म करेंगे। अब ऐसा दिख रहा है तुम परफॉर्म करो, ठीक। अब इसको समझते हो, देखो क्या लिखा है, 30 का लिखा है ना, अब कुछ नहीं करना है, इकाई का अंक कौन सी है 0, जब इकाई का अंक तुम्हारा 0, कितना 0, 1 0, को 0 बना दोगे 2 ठो, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 का 3 में गुणा करो, 3 लिखे काम खत्म, 1 को 0 तो को 0 करोगे 2 ठो, 4 का 4 में गुणा करो चौके 16, यानी कुल कहने का मतलब है कि इसका 1 का 0 कितना करेंगे 2 ठो 0, ठीक। और जो अगला वाला नंबर रहेगा उसका उसी में गुणा करके लिख देंगे, ओके सारा। 5 का क्या हो जाएगा 0 5 5 25, इस तरह जल्दी परफॉर्म करो, खत्म करो इसको, कोई दिक्कत ना। अगर कोई क्वेश्चन दे 30 गुणे, मान लो इसको दे दिया क्वेश्चन, दे दिया कौन सी 30 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30, 30 गुणे 30 गुणे 30 का 4 को पूरा लिख के 9 9 9 81 सही बताइए, 4 के 0 और 81। चलो ये वाला बात में सिखाया जाएगा, अभी वर्ग हम लोग सीख रहे हैं, अभी नहीं सीखेंगे। अब हो गया ना परफॉर्म हो गया सारा का सारा आंसर का, बस कुछ नहीं करना है, अच्छा के 36 डबल 0 77 49 डबल 0, कुछ करना ही नहीं है, 99 81 डबल 0 68 64 डबल 0, बस देखते ही आंसर परफॉर्म कर दोगे, एनी प्रॉब्लम नहीं। अब चलो दो को सीख लिया ना, अब तीसरा का सीखते हो, लास्ट तीसरा का तुम्हारा लास्ट कैसा भी नंबर कर सकते हो। 5 वाला क्लियर हो गया हमारा, 0 वाला क्लियर हो गया। अब देखते हैं कोई अगर रैंडम नंबर देता है क्या करेंगे, मतलब वाला बना। अब देखो मान लो क्वेश्चन दे दे तुम लोग का, मान लो ले लेते हैं 28 का, ले लेते हैं 28 के स्क्वायर करना, ना ही इसके पीछे लेना है, हाँ तीसरा लिख लेना, ना ही इसके पीछे कौन सी है 0 है, ना ही इसके पीछे कौन सी है 5, दोनों में से कोई नहीं मैच कर रहा है। अगर कोई संख्या का इकाई अंक दोनों मैच नहीं कर रहा है, नहीं तो कैसे करेंगे ध्यान देना, इसको भी बहुत सिंपल है, एक हल्का से इसको इधर, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या करेंगे, देखो 8 का 8 गुणा करो क्या होगा 8 400, कोई दिक्कत नहीं, दो दूना के यहीं पर लिख दो। अब देखो सबको 2 2 प्लेस पर लिखना, कितना प्लेस पर 2 प्लेस पर, इसके आगे कुछ नहीं तो अपने से क्या बढ़ा देना 0। अगर मान लो यहाँ पर 4 रहता है, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके आगे 0 बढ़ाएंगे, किसके आगे बढ़ाएंगे उसके आगे, ये नहीं कि मान लो यहाँ पर 4 देते इसके पीछे 0 बढ़ाते हैं, 2 डिजिट बोले है ना तो इसके आगे 0 बढ़ा देंगे, क्या बढ़ाएंगे आगे 0 बढ़ाने का मतलब कि इसका वैल्यू आगे तो होता नहीं है, अजय 0 पीछे करेंगे वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसको कितना 2 डिजिट करेंगे, कितना 2 डिजिट, कोई दिक्कत नहीं, पीछे का पीछे लिख दिया, आगे का आगे, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक क्रॉस लगा लेना, एक अंक का पीछे लगा लेना, एक क्रॉस, अब हो गया। अब इसका सेकेंड स्टेप, इसका इसमें गुणा फिर इसका इसमें,
दो अठे 16 दूना के हो गया आंसर तुम्हारा। 32 है ना, एक को छोड़ कर 32 लिख दो, एक प्लेस छोड़ के 32 लिख दो, एक प्लेस छोड़ के 32। अब कुछ नहीं करना, जोड़ दो, 4 को 4 6 2 8 4 3 7 हो गया हो गया। एक बार मिला 28 का है कि नहीं है, एक बार मिला तो लो, गलती हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा। सारा क्वेश्चन कर लेंगे, पता चला कि बीच में गलती हो। एक बार इसको सही करो तो एक बार मिला, इसको सही कर लो। मिला मिला तो वही बोल है ना मिलाने के लिए। गलत है सर, 8 का 2 बार करेंगे 30 का 300 होता है। सर हम बताएं कितना आंसर है, हम बताएं पीक, हम बताएं कितना आंसर है उसका है 4 0 कुछ हो गया। आंसर बताओ कितना है, तुम लोग का पूरा करो मल्टीप्लाई। सही है सर, इतना ही होगा, कितना है तब का दिक्कत है तुम लोग। तुम सही है तो हमको करो गलत है। हाँ चलो एक और समझते हैं। आप मान लो लिख देते हैं 82 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं 82 लिख देते हैं। ए लास्ट समझा दे, इसका क्वेश्चन देखिए 82 लिख देते हैं। इसका क्या लिखेंगे, पीछे वाला इसको पहले पीछे का पीछे दुगुना के 4, इसको 2 प्लेस पर करेंगे तो कौन का बढ़ा लेंगे 0, 2 प्लेस पर हो गया। अब इसका आगे काटे थे यहाँ 100 इसका क्रॉस कर लेंगे अपने से, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड का बोला गया था इसका इसमें और दुना के 16 दुना के 32, एक जगह छोड़ के यानी एक इकाई छोड़ के कर लेंगे 32 धक्के जोड़ देंगे। 4 को 4 2 को 2 4 3 7 6 को 6। ठीक इसी तरह करना है, और कुछ करना वरना है नहीं, सिंपल है। फटाक से क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन 67 का 48 96 74 फटाक से चारों क्वेश्चन फॉर्म करो। चलिए ध्यान दीजिए, हो गया ना आप लोग का। चलिए मिलवा देते हैं, इसको मिला लीजिए। अब क्या लिखा है 67 लिखा है ना। अब देखो जब 67 लिखा तो कुछ नहीं करना, 7 49 50 के 36, एक प्लेस क्या करेंगे छोड़ देंगे, इसका इसमें 7 42 42 दुना के 84 क्या देगा 84 होगा। 9 को 9 4 4 8 8 6 14 3 4 चलो 8 यहाँ 64 के 16 और चौके 32 दुना के 64 यही ना। 4 को 4 और 4 6 6 12 सुनिए 13 हुआ ना, 1 1 मिला आया ना। आगे लिखो 50 के 36 9 9 81 इसका इसमें 9 छके 54 9 छके 54 54 दुना के 108 कितना होगा 108 क्रॉस छोड़ दो 108 0 1 आगे चल जाएगा। 6 को 6 8 3 11 11 को 1 1 1 2 8 1 9 कम खत्म। 6 के 16 7 7 49 7 चौक 28 दुना के 56 28 दुना के कैलकुलेशन करो 6 1 7 9 5 13 4 1 5 कोई दिक्कत 9 5 कितना होता है 14 होता है। 14 का लिखेंगे 4 मिला लो, सारा हो गया, सारा का सारा क्लियर, कोई दिक्कत। तो इन 3 विधियों को प्रयोग करना। कल एकदम धासु एक और ट्रिक बताएंगे, चौथा ठीक। अभी समय नहीं है, समय का अभाव है, इसलिए कल की क्लास में चौथा ट्रिक सीखेंगे। ठीक, इसके बाद कल की क्लास में हम लोग 3 डिजिट का स्क्वायर सीखेंगे। ठीक, कुछ क्वेश्चन लिख लो घर के करने के लिए, उसके बाद आगे हम बात करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो HW इसका, कल की क्लास में आगे इसका डिस्कस किया जाएगा। लिख लो 54 60 75। अरे जैसे वो जो बताया क्या ना अभी उसी के हिसाब से करना। 96 53
आता है 45 को एक और ट्रिक बताएंगे एकदम झांसू ट्रिक, जिससे और आसानी से कर सकते हैं। जानते हैं सर जी, वही ठीक, बताते कितना क्वेश्चन घर पर कर लेना, इसके आगे कल से डिस्कस करेंगे। ठीक।